जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीन जोड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे इस शादी को देखने के लिए यहाँ पे उमड़े हुए हैं। भीड़ जो है बिल्कुल बहुत मतलब अधिक संख्या में यहाँ जो है लोग आए हुए हैं। एक भी रुपया दिए ना दिए, उसको बिना खर्च किए ही यहाँ बिना डीजे ना बिना बैंड बाजे की ये शादी हो रही है। और अगर लड़की पक्ष जो है, लड़की का गार्जियन अगर आपको कुछ देना चाहे तो अगर मान के चलते हैं अभी जैसे आप यहाँ पे शादी करके घर चले जाएंगे, उसके बाद अगर लड़की का परिवार वाले आपको कुछ देना चाहें दहेज के रूप में, तो क्या आप लेना उसको पसंद करेंगे? क्या आप भी मतलब बिना दहेज का किए या दिए कुछ लड़के वाले है? तो आपके जो आपके अभी हस्बैंड बनेंगे वो किसी प्रकार से कोई डिमांड किए होंगे आपको? कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार। आज जो है हमारा ऐसे न्यूज़ का टीम एक ऐसे जगह पे आया हुआ है जहाँ पे कुछ भीड़ है और लगी हुई है। हम लोगों को जानकारी में ये मिला है कि यहाँ पे एक शादी किया जा रहा है। ये हम लोगों को जानकारी मिला और हम लोग जो है हमारा ऐसे न्यूज़ का टीम जो है यहाँ पे उसको कवर करने के लिए पहुँच चुके हैं। गुमला का सीसई जगह है जहाँ पे पिलखी मोड़ कहा जाता है। उस पिलखी मोड़ में एक नामदान केंद्र है। उसी नामदान केंद्र में आज जो है एक रमैनी मतलब शादी का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और वो शादी जो है आज यहाँ पे तीन लोगों का मतलब कहने का मतलब है कि तीन जोड़े का हो रहा है। और हम लोगों को सूत्रों से ये भी पता चला है कि ये जो शादी हो रही है बिल्कुल एक समाज से दूर, समाज से रीति रिवाज से जो है बिल्कुल हट के मतलब बिना दहेज, बिना किसी प्रकार का लेन देन का, बिना ढोल बाजा, मतलब बिल्कुल एक साधारण तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा जाए तो शादी का जो मुख्य उद्देश्य होता है दो जोड़े का मतलब परिवार को मिलना, संपर्क होना और दोनों का जो है जीवन अच्छे से चलना। और हम लोगों को ये भी जानने को यहाँ मिला है कि किसी प्रकार से ना कोई नाच गान, कोई भी आडंबर नहीं किया जाता है। आप लोगों को जो है यहाँ शुरुआत से लेकर के अंत तक किस तरीके से होता है वो सारा दिखाएंगे। तो हम चाहेंगे अपना कैमरामैन से कि आए और यहाँ पे जो है कितने भीड़ भाड़ किस तरीके से है उसको दिखाएं एक बार। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब लोगों का जो है यहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ बहुत अच्छे तरीके से है और ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं, उन पक्षों का पूरा परिवार भी आए हुए हैं यहाँ पे और मतलब दोनों पक्ष के परिवार भी यहाँ पे आए हुए हैं। और इस शादी को जो है बिल्कुल एक सिंपल तरीके से बनाया जा रहा है। तो हम लोग जो है अभी पूरा आप लोगों को वहाँ से दिखाएंगे कि ये जो शादी है बिना ढोल, बिना बाजा और बिना आडंबर का बिल्कुल साधारण तरीके से किस तरीके से किया जाता है। हम लोग इसको आपको दिखाएंगे। आप लोग बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीन जोड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे और बिल्कुल एक साधारण तरीके से जो है मतलब बैठे हुए हैं और पूरी तैयारियां भी अभी हो चुकी है। और ये तीनों जो है मतलब तीन जोड़े जो हैं बिल्कुल अपने अपने जगह पे बैठ चुके हैं। और अभी जो है बिल्कुल 33 करोड़ जो हमारे जो भी भगवान की स्तुति होती है उन स्तुतियों के साथ जो है इन लोगों का भी यहाँ पे शादी हो रही है, रमैनी हो रही है यहाँ का अगर भाषा में कह दे तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। और भीड़ भी अगर देखा जाए तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, भीड़ की कमी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग इस शादी को देखने के लिए और इस रमैनी को देखने के लिए यहाँ पे उमड़े हुए हैं। भीड़ जो है बिल्कुल बहुत मतलब अधिक संख्या में यहाँ जो है लोग आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से भी आए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेवादार हैं जिनके माध्यम से जो है यहाँ रक्षा सूत्र जो है जो लड़के हैं जो मतलब शादी के लिए यहाँ पे रमैनी के लिए रेडी हैं, उन लोगों को रक्षा सूत्र दिया गया। उसके साथ साथ अभी आप देख सकते हैं जो दुल्हन बने हुए हैं मतलब लड़कियां जो है उन लोगों को भी रक्षा सूत्र दिया जा रहा है। और ये जो है मतलब रक्षा सूत्र जो है, जैसे हम लोगों को जहाँ तक जानकारी मिली, ये रक्षा सूत्र जो है मतलब बांधेंगे और जो है एक दूसरे को बांध करके भगवान को साक्षी मान करके जो है यहाँ पे शादी इन लोगों का किया जाएगा, संपन्न होगा। जैसे उन लोगों को जो है ये रक्षा सूत्र जो है बांध रहे हैं और भगवान को साक्षी मान करके उनको जो है यहाँ पे मतलब साक्षी मान करके ये शादी जो है संपन्न हो रहा है। हम लोग जैसे अभी यहाँ पे जानेंगे भी जो लोग हैं यहाँ पर उन लोगों से कि आखिर ये जो शादी है ये शादी का जो
मतलब इन लोगों को कैसे उत्प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली, मतलब कैसे आखिर ये लोग जो है इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा विचार अपने आप में ढाल पाए, ला पाए। तो दर्शकों, जैसे अभी जो है हमारा न्यूज़ का टीम जो है यहाँ पे जैसे पहुँचा है, आप जैसे देख रहे थे कि जो आज जो शादियाँ हुई, जो यहाँ पे रमैनी हुआ, हम लोग जानते हैं जो शादी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो दूल्हा है, उन लोगों से जानते हैं, लड़के लोग से जानते हैं कि आखिर ये जो आप शादी किए ये कहाँ तक सच्चाई है कि आपने किसी प्रकार से नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप ये बताइए कि ये जो शादी जो आज आप कर रहे हैं, ठीक है, ये शादी आप मतलब किसी प्रकार से लेन देन, जैसे आज हमारे यहाँ झारखंड में ही देखा जाए तो लेन देन का जो ये जो है वो सिर चढ़ करके बोल रहा है, मतलब लोग बिना लिए कर नहीं रहे हैं आज शादी, कहीं न कहीं जो है। और इसमें बेटी का जो गार्जियन है, उनके पिता है, वो आज कहीं न कहीं मजबूर है अपना बेटी के लिए कुछ देने के लिए। तो आप जो है बताइए कितना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, या कैसे ये हो रहा है, आप ये बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शादी है, यहाँ जो शादी हो रही है, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के वचनों से प्रेरित होकर हम लोग यहाँ रामैनी जो बोलते हैं विवाह, उसे कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक भी रुपया दिए ना दिए, उसको बिना खर्च किए ही यहाँ बिना डीजे ना बिना बैंड बाजे की ये शादी हो रही है। और ये सब हुआ है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और आज हमारे भारत देश में लाखों बेटियां जो है दहेज के चलते मारी जाती है, उनको बहुत समझा जाता है। इसीलिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने पूरे विश्व में ये मुहिम छेड़ रखा है कि दहेज मुक्त विवाह के बारे में जो चलाया जा रहा है। जैसे आप ये जो शादी हुआ आपका, इस शादी को मतलब देख करके समाज में मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब क्या मतलब मैसेज जा रहा है? सर जी, ये जो शादी है ना, इसे देखकर अभी जो समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है, क्योंकि जो गरीब की बेटी है वो अमीरों को जो शादी करते हुए देखते हैं, वो अमीर लोग के तो चौंचले आप सभी जानते ही होंगे कि कैसे करते हैं, तड़क भड़क और बहुत सारे खर्चे लगा के टेंट वगैरह, डीजे वगैरह मंगा कर शादी करते हैं। तो उन सब से अभी वो प्रेरित होकर जो गरीब तबके की लड़कियां होती है वह भी उसमें जाने को ये होती है। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाया है, उसके तहत अभी बहुत से बेटियों का विवाह दहेज मुक्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम लोग यहाँ पे और भी हैं, इन लोग से भी जानने को मिलेगा। सर, क्या आप ही मतलब शादी जो है बिल्कुल बिना तिलक दहेज का किए, या कुछ लिए, या कुछ लड़की वालों तरफ से मिला आप? जी बिल्कुल, हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये आज बिल्कुल दहेज रहित शादियाँ हो रही हैं। इसमें हमने बिल्कुल कुछ भी दहेज नहीं लिया है, बिल्कुल दहेज रहित ये रमैनी शादी हो रही है। मतलब आप भी जो है बिल्कुल बिना तिलक दहेज का कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे एक बीच हमारे बीच एक और है यहाँ, तो आप बताइए, आप भी ये फ्री में कर रहे हैं, बिना लेन देन का कर रहे हैं, या आपको कुछ मिला? ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के तरफ से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और बिना दहेज रहित हम लोग शादी किए, और लोग बिना लोग दिखावा के हम लोग यहाँ शादी को रमैनी के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पूरी तरह से सिंपल रूप से यहाँ संपन्न हो। अगर मान के चलते हैं अभी जैसे आप यहाँ पे शादी करके घर चले जाएंगे, उसके बाद अगर लड़की का परिवार वाले आपको कुछ देना चाहें दहेज के रूप में, तो क्या आप लेना उसको पसंद करेंगे? कि नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से अकॉर्डिंग से बिल्कुल सरासर गलत है, और यही हमारे समाज में होने भी चाहिए। इसमें आपके परिवार वाले, आपके मम्मी पापा सब सहमत हैं? जी हाँ। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। आप ये बताइए, जैसे ये जो हम लोगों को जैसे जानकारी मिला कि यहाँ पे जो शादी हो रही है वो बिल्कुल बिना लेन देन का, बिना तिलक दहेज का और बिना आडंबर का हो रहा है, तो आप ये बताइए, आपके परिवार वाले जो है, आपके घर परिवार वाले लड़के पक्ष को कितना दिए कुछ दहेज में, या कैसा, आप बताइए? दहेज में एक भी नहीं लिए। कुछ नहीं लिए? अगर तो आप मतलब कैसा लग रहा है आपको, और इसका मतलब कैसा आप बहनों को जो आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, उसी का ज्ञान समझे और दहेज मुक्त विवाह कराए। धन्यवाद।
जैसे हमारे बीच और भी हैं तो हम लोग जानेंगे एक एक करके। ये बहन और हैं यहाँ पे बैठी हुई, इनसे भी जानेंगे। क्या आप भी मतलब बिना दहेज का किए या दिए कुछ लड़के वाले? कुछ भी नहीं दिए। आपके परिवार वाले दिए होंगे? नहीं, एक भी नहीं। लड़का डिमांड किया होगा? नहीं, कुछ नहीं। मतलब नहीं किया डिमांड। तो आप ये बताइए, जो आज बिना लेन देन का, बिना दहेज का, बिल्कुल एक ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल अलग कर रहे हैं कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो मतलब जो आपको देख रहे हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो बहन है, जो बेटियां हैं, वो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उसका ज्ञान को समझे और वो भी समझ के अपना नाम दीक्षा ले और अपना मानव जीवन अनमोल को मोक्ष प्रदान करें। जी धन्यवाद। जैसे हमारे बीच और एक बहन है, तो इनसे भी हम लोग जानेंगे कि ये जो शादी आज, सबसे पहले ये बताइए आप कि आपका जो यहाँ शादी हुआ, इसमें आपके परिवार वाले आए हैं या नहीं? सबको आए। तो आप ये बताइए कि लड़के तरफ से आपको किसी प्रकार से कोई दबाव मिला क्या दहेज वहेज के लिए, या किसी प्रकार से? नहीं, कुछ दबाव नहीं था, कुछ दे रहे हैं। हो सकता है आपके मम्मी पापा दे रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके जो आपके अभी हस्बैंड बनेंगे, वो किसी प्रकार से कोई डिमांड किए होंगे आपको? कुछ नहीं। उनके घर वाले डिमांड किए? तो आप जैसे बहन, आपको जो देख रहे हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से, जो भी लोग देख रहे हैं, आज कहा जाता है कि बेटियां सबसे ज़्यादा जो है दहेज का प्रताड़ना के कारण जो है आज अपने आप को मार दे रही है। जैसे मिट्टी तेल छिड़का के आग लगा लेना या फांसी में लटक जाना, इसका वजह सिर्फ और सिर्फ दहेज है। तो आप वैसे जो बहन, जो बेटी देख रहे हैं आपको, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे साधारण विवाह करना चाहिए या लेन देन में करना चाहिए लोगों को? कि संत रामपाल जी महाराज इतना दया कर रहे हैं कि ज्ञान समझ के साधारण विवाह करे और जो शादी होता है वो ऐसा ना करे, रमेन करे यहाँ। और यहाँ कोई प्रकार का देन लेन दहेज जो है कुछ तिलक उलक कुछ नहीं लग रहा है। ये जो उत्प्रेरणा है, ये जो बिना लेन देन का जो शादी करने का उत्प्रेरणा आपको मिली है, वो किनके द्वारा मिली है आप? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी देखें आप लोग कि यहाँ पे जो 3 जोड़े का शादी हुआ, जिसको संत भाषा में रमैनी कहा जाता है, और बिल्कुल एक समाज का जो आडंबर है उससे बिल्कुल हट करके बिल्कुल अलग एक नया पहलू के द्वारा यहाँ पे शादियाँ हुई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है जी। सर ये बताइए, जैसे यहाँ पे आज जो शादियाँ हुई, जो जिस तरीके से बिना आडंबर का, बिल्कुल एक साधारण तरीके से, तो इसका इम्प्रेशन कैसे मिलता है और लोग जो है मतलब इस पे बढ़ चढ़ करके कैसे भाग ले रहे हैं? और एक चीज़ और बताइएगा सर कि ये जो विधि व्यवस्था है, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि देखा जाता है कि एक शादी जहाँ पे होती है वहाँ पे लोगों को संभालना या फिर उसको व्यवस्था बनाने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ पे देखे बिल्कुल शांतिपूर्वक और एकदम साधारण तरीके से शादियाँ जो है संपन्न हुई। तो थोड़ा हमारे जो दर्शक है सर, उनको आप इसका डिटेल में बताएं सर। हाँ जी, यहाँ की विधि व्यवस्था ऐसे मेंटेन होती है कि मुख्य इसका श्रेय जो है हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज को जाता है, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं उनके ज्ञान से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, और वो जो ज्ञान दिए हैं वो शास्त्र, वेद और गीता, पुराण या बाइबल, जो चारों मजहबों के ऑथेंटिक सदग्रंथ हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो ज्ञान दिए हैं। और हम सभी भक्तों को और ड्यूटी हम सेवादार जो हैं, हमें ये समझ में आ गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो बहुत ही एक अद्भुत और अनमोल ज्ञान है। और इस ज्ञान को समझने से जो है हमारे अंदर जो भी बुराई या कुरीतियाँ हैं वो स्वतः ही भाग जाती है। और जो संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति देते हैं, उससे हमारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आती है, जो कि वो ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर जनरेट होती है उस मंत्र को करने से या जो ज्ञान को समझने से। और जो संत रामपाल जी महाराज जो है जो अनमोल सत्संग सुनाते हैं, उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनके प्रति जागरूक होने का, और हम जो जागरूक हो गए हैं और भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से उनको वाकिफ कराएं और उनको जागरूक कराएं,
जैसे इस संदर्भ में आज जो है, जैसे ये आप प्रेस रिपोर्टर हैं या आप जी हमसे पूछें कि यहाँ मेंटेन कैसे करते हैं, हम मेंटेन ऐसे करते हैं कि हमारे को ये ज्ञान समझ में आ गया और जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शिष्य और शिष्या हैं उन्हें भी ये ज्ञान समझ में आ गया और वे उस ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए जो है उस मर्यादाओं को पालन करते हैं। जैसे आज जगत के लोग जो है और अन्य लोग जो है दहेज लेकर के शादियां करते हैं और बहुत सारे जो है शादियों में आडंबर रचते हैं, जीव की हिंसाएं होती है, नशापान भी होता है, डांस आदि डीजे वगैरह भी बजाया जाता है। इन सभी से कोसों दूर है हमारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ये सब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की बहुत ही बड़ी कुरीति है। दहेज लेना और मांस खाना ये बहुत ही बड़ी मतलब जीव हिंसा है, बहुत बड़ा महापाप है। इसका हमें बहुत दोष लगता है। हम मनुष्य जो हैं हमें परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, हमें मोक्ष का धारण करना चाहिए। जैसे हमारा हिंदुस्तान जो है ये ऋषि महर्षियों और भगवान के अवतरण का देश कहा जाता है, तो हमें इस अवतरण के देश में आकर के ऐसी कुरीतियों को नहीं करना चाहिए। जो आज से पहले संत और महंत हुए हमें उन ज्ञान से परिचित नहीं करवाए हैं, ये हमारे को बहुत इसकी कमी रही जो मेरा पहले का जीवन गया। आज हमें संत रामपाल जी महाराज मिले हैं और वो सत्य ज्ञान बतलाए हैं, जो तत्व ज्ञान है, जो सदग्रंथों में छुपे हुए रहस्य उनको उजागर कराएं और इससे हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को और मुझ सेवादार को, मुझदास को ये प्रेरणा मिली कि समाज में कल्याणकारी कार्य करने के अलावे जो है कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता है। जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उस बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करने से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। जो आज से पहले बहन बेटियों को जो है जला दिया जाता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, उन माँ बहन बेटियों के लिए बेटी अभिशाप बन चुकी थी। आज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है बेटियों का बचाने का एक बहुत ही अनमोल कार्य संत रामपाल जी महाराज ने ये छेड़ रखी है और हम सेवादारों के ऊपर परमात्मा ने बहुत बड़ी संत रामपाल जी महाराज ने कृपा करी है कि समाज के इस कल्याण और समाज के उत्थान के लिए परोपकारी कार्य कर पा रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और बताइए सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे हमारा ये है कि ये जो साधारण तरीके से जो शादी है, इस शादी से जो है मतलब किन बुराइयों को दूर किया जा रहा है? हाँ, ये जो साधारण तरीके जो शादी है इनमें हम उन दहेज रूपी बुराइयों को खत्म कर रहे हैं। वो नशा जो समाज में व्याप्त है, जैसे शादी के प्रायोजन में क्या होता है कि लोग जो है नशापान करते हैं, हिंसाएं करते हैं या डांस करते हैं। डांस करने से भी समाज में हमारा बहुत बड़ा बुराई पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ये आध्यात्मिक ज्ञान के सहारे सत्संग में बताएं कि ये सभी डांस और गाना और डीजे जो है कभी कोठे पर बेचाएं लोग किया करती थी, ये हमारे कल्चर की नहीं है। इनसे हमारे समाज में बहुत बुराइयां फैलती है। और गुरुजी ये बताते हैं एक साथ आज ऐसी दशा हो गई है इस ज्ञान को नहीं समझ पाने के कारण कि बाप भी एक जगह नाच रहे हैं, बेटे भी नाच रहे हैं, उसकी बहू भी नाच रही है, बेटियां भी नाच रही है। ये बिल्कुल ही हमारे भारत की संस्कृति नहीं हो सकती है। हमारे संस्कृति को बचाने का बहुत ही परोपकारी संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कर रहे हैं और निश्चय ही एक समय हमारे समाज में एक ऐसा मतलब कि माहौल बनेगा जो कलयुग में सतयुग की तरह यहाँ पर व्यवहार होगा। हर इंसान हर बहन बेटियों को अपनी माँ, बहन और बेटी के समान समझेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमें समझ में आया है और संत रामपाल जी महाराज से ही हमें प्रेरणा मिली जो कि इतना परोपकारी कार्य को कर पाए हैं। आज जो है झारखंड के गुमला जिले में इस सिसई नामदान केंद्र में तीन जोड़े रमैनी हुई। इसके पहले जो है 22 तारीख को हजारीबाग में 2 जोड़े की रमैनी हुई और 20 तारीख को जो है साहेबगंज के झारखंड के साहेबगंज जिले में भी 1 जोड़े की रमैनी हुई। आज से 29 तारीख को भी जमशेदपुर में जो झारखंड का एक जिला है पूर्वी सिंहभूम, वहां पर भी 1 जोड़े की रमैनी है। तो निश्चय ही एक समय जो है ये दहेज से छुटकारा लोगों को मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और जगत के लोगों, भाई बहनों को भी समझना चाहिए और जो संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन है उसमें सहयोग करना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे बीच और भी हैं, जैसे यहाँ पे जो जिनकी शादियाँ हुई जो आई हुई हैं उन लोगों का गार्जियन भी है यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश ये करेंगे उनके गार्जियन से कि ये जो शादी हुई, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो शादी हुई बिना तिलक दहेज का, क्या इन लोगों को देना पड़ा या क्या हुआ या कौन है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। सर आप ये बताइए, आप किन का मतलब गार्जियन? हम सुमित का गार्जियन। अच्छा, मतलब लड़की पक्ष से आप? हाँ। तो जैसे यहाँ पे आप जो देखे शादी जो बिना तिलक दहेज का हुआ, बिना आडंबर का, बिल्कुल साधारण तरीके से, और भगवान जी को स्तुति करते हुए जितने भी देवी देवता हैं उन लोगों के बीच में जो है आपके बच्चे लोगों का शादी हुआ, तो मतलब आपको मतलब कैसा लगा सर? ये हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी जी, मतलब आप लड़की का पिता हैं,
तो लड़का का जो पिता है या लड़के का जो गार्जियन है, उन लोगों के द्वारा आपको किसी प्रकार से कोई दहेज के लिए प्रताड़ना या जबरदस्ती किया गया या डिमांड किया गया? नहीं किया, कुछ नहीं। कुछ नहीं। थैंक यू सर। हमारे बीच और भी है, जैसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आप लड़के पक्ष से हैं या लड़की पक्ष से? लड़का पक्ष। अच्छा, लड़का पक्ष से हैं। तो आप ये बताइए कि जो आपके घर बहू आ रही है, जो लड़की पक्ष से वाले लोग हैं, तो आप जो है मतलब किसी प्रकार से कोई तिलक दहेज दान या इसी प्रकार से कोई डिमांड रखे या नहीं रखे? नहीं, कुछ नहीं सही। ये शादी को आप मतलब कैसा समझते हैं, मतलब अच्छा या बुरा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो दर्शकों, जैसे अभी हमारे बीच जो है एक और भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और हम लोग जानना चाहेंगे कि आज जो ये शादी हुई उसके उपलक्ष्य में इनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा लगा। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप एक छोटा सा परिचय हमारे न्यूज के माध्यम से जो है आप दे दीजिए। जैसे न्यूज झारखंड को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम हुआ बाबू लोहरा, हम लोहरदगा से चलकर आए। मैं आदिवासी लोहरा समाज का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम मैंने समाज सेवी का काम भी करते हैं। जी सर, जैसे आप एक समाज सेवी हैं सर, और कहीं न कहीं समाज जो है एक समाज सेवी को बहुत ये मानते हैं, फॉलो करते हैं सर, और कहीं के एक मार्गदर्शक हैं आप। तो आज जो ये शादी हुई यहाँ पे बिल्कुल बिना तिलक दहेज का, बिना आडंबर का, जैसे आज देखा जाए सर तो हमारे समाज में हो क्या रहा है कि शादियाँ जो है हो रही है ना, तो ये रीति रिवाज धीरे धीरे लोगों को जो है बुराई की ओर धकेल रहा है, ले जा रहा है सर। और उन्हीं बुराइयों से हट करके यहाँ पे बिल्कुल एक साधारण तरीके से, मतलब लड़की वालों से बिल्कुल किसी प्रकार से कोई तिलक दहेज नहीं डिमांड किया गया। तो सर, आप थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा शुरुआत है, इसलिए कि आज तिलक दहेज के नाम पर हमारी माँ बहनों को जिस तरह से मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कोर्ट में चोरी का केस हो रहा है और समाज में उसका जो गलत असर पड़ रहा है, उस हिसाब से बहुत अच्छा हमको लगा कि बिना तिलक दहेज का, इसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब कोई का इसमें आस्था और विश्वास बढ़ेगा और हर समाज इस तरह का रीति रिवाज को फॉलो करना चाहिए। जी सर, जैसे हमारे न्यूज़ का एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिला, किसी प्रकार से कोई नशा का, मतलब कोई सामान या कोई पुड़िया या किसी प्रकार से कोई नशा का वस्तु यहाँ पे देखने को भी नहीं मिला। तो आप इसके ये में भी क्या कहना चाहते हैं? उस वक्त शादी है, ये जो है आज नशा पान और अंधविश्वास समाज में जो कुरीति बढ़ा हुआ है, उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा शुरुआत है और हम चाहेंगे कि इस तरह का शादी ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि गरीब अमीर सभी लोग उसमें मैंने अपना भागीदारी निभाएं और बहुत अच्छा लगा। जी सर, जी सर। एक शादी में लोग लाखों रुपया खर्च के खेत बाड़ी बंदी करते हैं, लेन देन करते हैं, उससे एकदम बच के और एकदम एक जोड़ी को, लड़का को लड़की मिला और समझी मिला और ये शुरुआत है, आगे भी इसका अच्छा। जी सर, एक चीज़ और बताइए सर, जैसे संत रामपाल जी के सानिध्य में ये शादियाँ हुई, तो संत रामपाल जी और भी ऐसे बहुत सारे मतलब समाज सेवी का कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियाँ तो करवा ही रहे हैं, इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम कराते हैं। जी सर, और भी बहुत सारे समाज सेवा का जो आज कार्य है उसको कर रहे हैं सर। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को मतलब क्या कहना चाहेंगे ऐसे शादी जो आज? रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इनके मन में जो एक शुभ विचार पैदा हुआ, बांट रहे हैं और इतने लोगों का भला कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम लोग भी चाहेंगे कि इस तरह का शादी को बढ़ावा देंगे और समाज की जो कुरीति है उसको दूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। थैंक यू सर। जैसे अभी आप देखें कि हमारे बीच जो है एक समाज सेवी जुड़ चुके थे और इनका भी कार्य जो है बिल्कुल समाज में बढ़ चढ़ करके रहता है, और आज इनका कहना भी है कि ये जो शादी हुई बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही शादियां जो है होनी चाहिए। आज संत रामपाल जी महाराज जो है उनको जो है ये धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी सोच, ऐसे विचार आज लाए हमारे समाज में, जो आज बहुत सारी कुरीति जो है, अपराध है, इन जैसे शादियों से जो है आज दूर किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे ऐसे न्यूज़ में आप बने रहें, हम आपको एक से एक सच्चाई जो है आपके तक ला करके दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।